अखंड भारत की अवधारणा उस समय की है जब भारतीय उपमहाद्वीप एक सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित था। इसमें वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। मौर्य साम्राज्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उनके पोते सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़ा रहा। अगर हम देखें कि अखंड भारत से सबसे पहले कौन सा क्षेत्र अलग हुआ, तो वो था अफगानिस्तान। प्राचीन काल में इसे गांधार कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यह क्षेत्र धीरे धीरे भारतीय प्रभाव से बाहर हो गया और 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली ने इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। आधुनिक काल में 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके बाद 1971 में बांग्लादेश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार एक समय का अखंड भारत आज कई स्वतंत्र देशों में विभाजित हो चुका है। हाल ही में नए संसद भवन में अखंड भारत का एक मानचित्र लगाया गया, जिसमें प्राचीन भारत की सीमाएं दर्शाई गई थी। इस पर कुछ पड़ोसी देशों ने आपत्ति भी जताई, जिससे यह विषय फिर से चर्चा में आ गया। हालांकि राजनीतिक सीमाएं बदल गई हैं, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध आज भी जीवित हैं। त्योहार, भाषा, भोजन और परंपराएं हमें जोड़ती हैं। अखंड भारत एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवधारणा है जो हमें हमारे साझा अतीत की याद दिलाती है। साझा अतीत का मतलब है हमारा वो बीता हुआ समय जो हमने मिलकर जिया है। जैसे एक ही परिवार के सदस्य अपने पुराने अनुभवों, कहानियों और परंपराओं को साझा करते हैं, वैसे ही भारत और उसके पड़ोसी देशों का भी एक साझा इतिहास रहा है। अखंड भारत की अवधारणा केवल एक भौगोलिक विचार नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे विविधता में एकता संभव है और कैसे हम अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं।